नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन फोर्थ ग्रेड टेस्ट की क्लास में। तो साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो आपका पहला सवाल है, आप देख पा रहे होंगे, वो है यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ यानी बेंच है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या अजमेर में? तो आपको सही जवाब बताना है, तो वो रहेगा जोधपुर। आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। अगला जो सवाल आपका है वो स्क्रीन पर है कि भारतीय जो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है, जो कि भारत के नागरिक नहीं है। यानी जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए जो मूल अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर कि अनुच्छेद 14, 16, 15, 30, इन चारों में से आपको यहाँ पे सही जवाब बता देना है। तो वो रहेगा यहाँ पे सही जवाब साथियों। तो आपका सही जवाब यहाँ पे लगा देना है आपको अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला आपका जो सवाल है कि निम्न में से कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है? तो साथियों, आपके सामने 3 ऑप्शन है कि राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम पर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये। तो हमें नहीं वाला देखना है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और प्रतिशुद्ध करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी हमारा जो सही जवाब रहेगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। चलिए अगला आप देखेंगे कि किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? अब आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, के.टी. शाह के.टी. और के संतानम। चलिए बताइए सही जवाब। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ लगा देना है। अगला जो आपका सवाल रहेगा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो वो आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो आपने लगा दिया है अनुच्छेद 32, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है कि यहाँ पे जो निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। एक, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह स्वास्थ्य निकाय है, या इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ है। अब यहाँ पे जो नीचे आपको कथन दिए गए हैं, क्या पहला कथन सही है, या पहला दूसरा सही है, या तीनों कथन सही है, या दूसरा और तीसरा सही है? तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो जिसका सही जवाब रहेगा वो रहेगा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर होता है। अगला सवाल आपके सामने है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जो आपका सही जवाब है वो रहेगा यहाँ पे राष्ट्रपति। चलिए अगला आप देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो वो आपके 60, 12, 30 या 20। तो सही जवाब आपका रहने वाला है सी वाला ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला आप सवाल देखेंगे कि जो आपका अगला सवाल है कि सदन में मंत्रियों और महाअधिवक्ता के विशेष अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपके सामने वापस से 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और सही जवाब आपको बताना है। तो जो आपका सही जवाब रहेगा आपका यहाँ पे वो रहेगा अनुच्छेद दूसरा, यानी 177, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला आपका जो 10वां सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 233 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो रहने वाला है आपका ऑप्शन 1, राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।